हमारी फर्स्ट ईयर की अरबी की किताब हदीकतुल अदब, जिसका पहला सबक मिन हदील कुरानिल करीम वो चल रहा था। उसके अंदर 4 पैराग्राफ थे, जिसमें से 3 पैराग्राफ की हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ ली और अब जो है चौथा पैराग्राफ हम लोग जो है ना उसका तर्जुमा करेंगे और उसके बाद जो है ना मशक़े हल करेंगे। तो आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों ने ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, तो ताकि उसके बाद जो मशक़े हल करेंगे तो वो चूंकि इसी सबक के अंदर से होती है मशक़े, तो आप लोगों को ट्रांसलेशन तर्जुमा अच्छे तरीके से याद होगा, अल्फाज मानी अच्छे तरीके से याद होंगे, तो मशक़े हल करने में आसानी होगी। तो चलो देखें, अब चौथा पैराग्राफ सूरत रात की कुछ आयत हैं, उसका जो है ना तर्जुमा करना है। कुछ का मतलब एक ही आयत है, थोड़ी बड़ी सारी है, हाँ एक ही आयत है, उसका जो है ना तर्जुमा करना है। तो लिखा हुआ कि भाई कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्ज़, पूछिए कि भाई आसमानों और जमीन का रब कौन है। पूछिए कि आसमानों और जमीन का रब कौन है। कुलिल्लाह, तो कहेंगे अल्लाह। अगर ये पूछा जाए कि भाई आसमानों, वैसे तो देखे ना शुरका ठहराते रहते हैं, शरीक ठहराते रहते हैं अल्लाह ताला के साथ। अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई आसमानों और जमीन को पैदा किसने किया है, भाई तुम्हारे शुरका ने पैदा किया है, तो वो ये कहेंगे कि नहीं, आसमानों और जमीनों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो जब आसमान और जमीन का रब मालिक अल्लाह है, तो उसकी जात में कोई कैसे शरीक हो सकता है कि भाई इतने बड़े आसमान को जब उसके अलावा और कोई बनाने पर कादिर ही नहीं है। या तो ऐसे होता कि भाई और कोई बना सकता आसमान या और कोई जमीन बना सकता, चलो फिर तो था कि भाई उसके साथ कोई शरीक ठहरा देते कि भाई जो काम तुम कर सकते हो वो काम हमारे शुरका भी कर सकते हैं। लेकिन है क्या, इधर जो है ना सीन कुछ यूं है कि भाई आसमान और जमीन को जो है ना अल्लाह के सिवा कुछ कोई और बना नहीं सकता। जब अल्लाह के सिवा कोई और नहीं बना सकता, तो फिर अल्लाह की जात सिफात में शरीक भी कोई नहीं हो सकता। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं कि भाई कुल अफतखस्तुम मिन दूनिही औलिया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई उनसे उनको कह दीजिए कि जो है ना अफतखस्तुम मिन दूनी औलिया, कि जब तुम लोग ये जवाब देते हो कि भाई आसमान और जमीन को अल्लाह ने बनाया है, तो अफतखस्तुम मिन दूनी औलिया, क्या तुमने अल्लाह ताला के अलावा जो है ना मददगार बना रखे हैं। ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, जो अपनी जानों के भी नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं है, जो अपनी जान का यानी अगर उनको नफ़ा हो जाए या नुकसान हो, अपने आप को वो नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, अगर उनको नुकसान हो जाए तो अपने आप से वो नुकसान दूर नहीं कर सकते। उनको तुमने मददगार बनाया हुआ, उनको तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया हुआ, उनको तुमने जो है ना माबूद बनाया हुआ है, तो ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई कुल, कह दीजिए कि हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है। एक शख्स अंधा है, एक शख्स देखने वाला है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। जो काम अंधा कर सकता है वो देखने वाला कर सकता है, या जो काम देखने वाला कर रहा है वो अंधा कर सकता है, नहीं, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है कि अम हल तस्तवी ज़ुलुमातु वन नूर, क्या अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकती है। आप रोशनी के अंदर काम कर सकते हैं, अंधेरे के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अंधेरा और रोशनी भी बराबर नहीं हो सकती, अंधा और देखने वाला भी बराबर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ये पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए। अच्छा, उसके बाद लिखे हुए कि अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलकू, अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलकू का खल्क़िही फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, कि भाई उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह ताला के लिए शुरका, सही है, या उन्होंने ऐसे अल्लाह ताला के लिए शुरका बनाए कि भाई खलकू का खल्क़िही, कि उन शुरका ने पैदा किया है का खल्क़िही, उस अल्लाह ताला के पैदा करने की तरह, ठीक है। हम जअलू लिल्लाहि शुरका खलकू का खल्क़िही, या जो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ जो शरीक ठहराए हैं, उन्होंने जो है ना कोई चीज़ बनाई है, उन्होंने जो है ना खलकू कोई चीज़ पैदा किया का खल्क़िही, उसके पैदा करने की तरह अगर पैदा की हो, या फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, पैदा करने के बाद फिर उनकी खलकत जो है ना क्या हो गई, मुश्तबे हो गई, कि भाई ये जो है ना अल्लाह ताला के जो शुरका उन्होंने बनाए हुए हैं, भाई ये चीज़ शुरका ने पैदा की है, ये अल्लाह ताला ने पैदा की है, लिहाजा इसके दरमियान फ़र्क नहीं हो रहा कि भाई ये शुरका ने पैदा की है या अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ये पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई चीज़ या तो पैदा की हो, यानी मेरे पैदा करने की तरह, जैसे मैं कोई चीज़ें, जैसे मैं पैदा करता हूँ चीज़ें, ऐसे अगर उन्होंने कोई चीज़ पैदा की हो, फिर उसके बाद जो है ना अगर खलकत मुश्तबे हो जाए, चलो फिर तो समझ आती है, फिर भी अगर तुम शरीक ठहराओ तो समझ आती है। लेकिन उन्होंने जब कोई चीज़ ही नहीं पैदा की अल्लाह ताला के पैदा करने की तरह,
चे जाए कि उसकी जो है ना खलकत मुश्तबे हो, ठीक है, तो उनको जो है ना अल्लाह ताला के साथ शरीक या सारी ठहराना ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, कुलिल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, कह दीजिए कि भाई अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है। वह हुवल वाहिद, और वही अकेला है, अल कहार, जबरदस्त है, ठीक है। तो आप लोगों को तर्जुमा समझ लग गई। तो इसके अंदर मुश्किल अल्फाज के जो मानी है मैं आप लोगों को वो लिख कर दे देता हूं। सबसे पहला लफ्ज है अल आमा, उसके बाद अल बसीर। अंधा, देखने वाला, ठीक है। नंबर 3, अज़्ज़ुलुमात अंधेरा और अन्नूर रोशनी, सही है। तो ये आप लोगों के बस 4 ही अल्फाज माने थे, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। अब एक मरतबा आप लोगों को पूरे पैराग्राफ का तर्जुमा करवा देता हूँ, आप लोग जो है ना तवज्जो से सुन लें कि कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, पूछिए कि आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला कौन है। कुलिल्लाह, तो कहेंगे अल्लाह है। कुल, कह दीजिए अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलिया, क्या तुमने उसके अलावा मददगार बना लिए हैं। ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, जो अपनी ही जान के नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं है। कुल, कह दीजिए हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है। अब हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, या अंधेरा और रोशनी यानी नूर रोशनी बराबर हो सकती है। अम जालू लिल्लाहि शुरका खलक़ू, या उन्होंने ठहराया अल्लाह ताला के साथ ऐसे शुरका कि जिन्होंने पैदा किया हो कखल की ही उसके पैदा करने की तरह। फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, फिर उनकी नज़रों में खलकत जो है ना क्या हो गई, मखलूक मुश्तबे हो गई हो। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही है हर चीज़ को पैदा करने वाले। वहुवल वाहिदुल क़हार, और वो अकेला और ज़बरदस्त है, सही है। तो अब आप लोगों का काम क्या है कि इस पूरे चैप्टर की ट्रांसलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, और अगर किसी लफ्ज़ का माना नहीं आ रहा या कोई सवाल हो आप लोगों का पूछने का, तो आप लोग पूछ लें, मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा, सही है। तो जो है ना फिर अब आप लोगों से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।